देखिए लालानी साहब, अब इस रिपोर्ट में आप इंतखाबी मुहिम में काफ़ी मसरूफ़ भी दिखाई दिए हैं। जियो न्यूज़ के लिए आपने वक्त निकाला, उसके लिए बहुत शुक्रिया जियो न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से। सब लोग वाकिफ़ हैं कि टेक्सास एक रिपब्लिकन रियासत है। कितना इम्कान है कि आप दोनों अपनी नशस्तों का दिफा कर सकेंगे? इंशाल्लाह। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आपके सबके सामीन और नाजरीन को हमारी तरफ से सलाम और आदाब। कोशिश बिल्कुल जारी है, इंशाल्लाह। उम्मीद भी बहुत है और काफ़ी गहमा गहमी है, लोगों का साथ है, सपोर्ट है। सो इंशाल्लाह 100% वी विल री इलेक्ट आवरसेल्व्स। सुलेमान लालानी साहब, कामला हैरिस इलेक्शन अगर जीत जाती हैं तो इंडियन अमेरिकन सदर होगा और डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे तो उनके नायब सदर जेडी वेंस की अहलिया इंडियन है। तो इन बातों से इंडिया को, ये इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी को किस हद तक फायदा होगा? देखिए, हमने तो ये फोकस करना है कि अमेरिका को क्या फ़ायदा होगा। अभी राइट नाउ वी आर हियर एज एन अमेरिकन्स एंड दैट्स व्हाट इज़ यूनाइटिंग अस ऑल टुगेदर, राइट। डिफरेंट मज़ाहब के लोग हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट ममालिक से इमिग्रेंट आते हैं। तो हमने तो ये सोचना है कि कौन सी गवर्नमेंट जो है वो अमेरिका के लिए बेहतर है। सबसे पहले उसकी पॉलिसीज़ कैसी हैं, हेल्थ केयर के लिए कैसी पॉलिसी है, एजुकेशन के लिए कैसी पॉलिसी है, लोकल अमेरिकन्स के लिए कैसी पॉलिसी है, और फिर बाद में हमने ये सोचना है कि इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी और उससे क्या क्या चीज़ें फ़र्क पड़ती है। और मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि पीपल आर इमोशनल बट कंट्रीज हैव इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट बदलते रहते हैं। ये आप देख लीजिए, पाकिस्तान की मिसाल देख लें कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट जब था वो किस कंट्री के साथ अलाइंड हो रहा था और अब किसके साथ अलाइंड हो रहा है। इसी तरह अमेरिका भी है, उसका इंटरेस्ट क्या है, किसके साथ अलाइंड होगा, आज किसके साथ हो रहा है, कल किसी के साथ होगा। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को स्ट्रेटेजिकली, जियोपॉलिटिकली इतना स्ट्रॉन्ग करें कि हर कोई चाहे कि आपसे हाथ मिलाने की ज़रूरत है। लालानी साहब, वैसे तो अमेरिका के सदारती इलेक्शन में मईशत, सेहत, इसकात हमल और इमिग्रेशन मरकजी इशूज़ हैं, लेकिन पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के नज़दीक सबसे बड़ा इशू क्या है? आपने जैसे कहा भी कि हम तो अमेरिका के फ़ायदे को देखते हुए सियासत में हैं। ये जो है ना, अवेयरनेस की बात है, एंगेजमेंट की बात है, और इश्यूज तो सबके वही होते हैं, लेकिन कहाँ तक क्या समझ है और क्या इम्पोर्टेंस है। क्योंकि यहाँ पर भी आप देख लीजिए, हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी, सेफ्टी, इकोनॉमी, हर किसी को ये चाहिए। इसी वजह से तो वो अमेरिका आए हैं। लेकिन ये है कि किस हद तक की समझ बूझ रखते हैं, किस हद तक के उनको इन्वॉल्व होना है। तो ये हमारी कोशिश है कि उनको समझाएं कि भाई आप इसमें शामिल हो, एंगेज हो, तो अपना बताइए कि आपका क्या इंटरेस्ट है, आपका क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये सारी इशूआत तो चलती हैं सबके साथ, लेकिन हमारे पास हैं कुछ लोग जो क्योंकि उनका दिल दुखता है, पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान की सियासत पे असर रखते हैं, मिडल ईस्ट में जो हो रहा है, गाज़ा में जो हो रहा है, उसके वजह से उनके दिल में दर्द है। तो ये तमाम सिलसिले चल रहे हैं। सुलेमान लालानी साहब, पाकिस्तानी अमेरिकन इस बार कई रियासतों के असेंबली और सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या वजूहत है कि अब तक एक भी अमेरिकन पाकिस्तानी रुकने कांग्रेस नहीं बन सका है? आई थिंक ये बात दुरुस्त नहीं होगी ये कहने की कोई बन नहीं सका। आई थिंक जो है कोशिश करने की बात है, क्रेडिबल कैंडिडेट्स को आगे आने की बात है, कम्युनिटी को इंगेज होने की बात है। ये जो है कि हमारी कम्युनिटी कितनी इंगेज है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, ज़रूरी बात है। अगर आप दूसरी कम्युनिटीज़ को देखते हैं तो आप ये देखें कि वो कम्युनिटी कितनी इंगेज है, कितना उनका वोटिंग बैंक है, कितना वो पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं, कितना सामाजिक कामों में, सोशल कामों में इन्वॉल्व होते हैं। तो वो सारी चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है ना। हमने जो है, आप स्कूल में बैठे हैं 10वीं में और हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी डिग्री लेने की, तो ख्वाहिशात तो बहुत होती है, लेकिन उसके लिए काम भी तो करना पड़ता है ना। तो सिर्फ बातों से बात नहीं होती, हमारी कम्युनिटी को आगे आना है, इंगेज होना है, इन्वॉल्व होना है, हर लेवल पे होना है। और सिर्फ इलेक्शन की बात नहीं है, इलेक्ट होने की बात नहीं है। ऐसे भी होने चाहिए जो लोग अपॉइंटेड होंगे, ऐसे भी होने चाहिए जिनको स्टाफ में काम करना है। तो वाइट हाउस में इंटर्नशिप करें, जाएं, अपना इंटरेस्ट बताएं, कौन सी फील्ड में उनका इंटरेस्ट है, क्या वो सिटी काउंसिल में इंटरेस्ट होना चाहते हैं, सिटी में इंटरेस्ट होना चाहते हैं, वॉलंटियर करें अपने आप को सिटी में, काउंटी में, स्टेट में, फेडरल में। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप काम होगा तो
तो आगे चलेंगे। और जब अगर अच्छा कैंडिडेट आगे आएगा तो क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह। आई एम प्रीटी श्योर कि हमने जैसे इब्तदा की, हमने टेक्सास के अंदर हमको 176 साल लग गए, बट ये बात नहीं है कि हम टेक्सास ने हमको 176 साल के बाद इलेक्ट किया। बात ये है कि हम कितना पहले तैयार थे और हम आए थे। देखो हम दोनों आए, पहली दफा इलेक्ट हुए, तो लोग जो है दे विल वेलकम विद ओपन आर्म्स। इट ऑल डिपेंड्स कि हम कितना एंगेज होते हैं और कितना जोश खरोश से काम करने की सलाहियत रखते हैं। सुलेमान लालानी साहब, आपके नज़दीक इंतखाबी सर्विस की हकीकत क्या है? ये सर्विस हकीकत के तर्जुमान होते हैं या ख्वाहिशात पर मबनी होते हैं, जिन्हें मगरबी मीडिया में खबरों की सूरत में पेश किया जा रहा होता है, फिर बाद में कुछ और सामने आता है? नहीं, आई थिंक ये सर्वे जो है वो आप देखना, ये तो है सर्वे हर कोई कर रहा है। मतलब आपने ये देखना है कि कौन से सर्वे की क्या क्रेडिबिलिटी है, उसकी क्या अथॉरिटी है, उसकी क्या, उसने पहले सर्वे कैसे किए हुए हैं, क्या पॉकेट इन्वॉल्व है। अगर मैं सर्वे करूं और वही 25 आदमी को जमा करूं जिसको मैं चाहता हूं कि वो जवाब कैसे देंगे मुझे पता है, और मेरा जो जवाब है वही देंगे, तो फिर वो मेरा सर्वे तो बायस हो गया ना। तो वो आपने देखना होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी का, कौन से मीडिया का, कहाँ से ये सर्वे आ रहा है और उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि बहुत कांटे का मुकाबला है, लोग बहुत एक्साइटेड हैं। ओवरऑल मिलियंस में वोट पड़ चुके हैं। हमारे पास भी फोर्ट बेंड काउंटी के अंदर रिकॉर्ड टूट रहे हैं, लाइंस लग रही हैं। इनफैक्ट ये हमने पहली दफा देखा कि इलेक्शन जब पहला दिन था, 7 बजे सुबह इलेक्शन शुरू होने से पहले लोग लाइन में खड़े हो गए थे, तो लोग आके वोट डालने आ रहे हैं। मेरी ये गुजारिश अपनी कम्युनिटी से है कि आपने प्लीज आके वोट डालना है। हजारों लाखों की तादाद में वोट पड़ चुके हैं, लेकिन हमारी कम्युनिटी के लोग अभी भी पीछे हैं। तो हम सिर्फ सोफे पे बैठ के शिकायत करेंगे या हम आप बाहर आके वोट देंगे, अपने आप को एंगेज करेंगे, तब जाके अपनी कोई वैल्यू होगी।